हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे धुरंधर खिलाड़ी की जो कि अपने टाइम में यानी कि 1990 के दौर में एक बेस्ट बैट्समैन तो थे ही, उनकी फील्डिंग से भी जो विरोधी टीम थी उनकी वो देख के हक्के बक्के रह जाते थे। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजरुद्दीन की, जिनका दूसरा शॉर्ट नेम अजहर भी है। जो क्रिकेट प्रेमी है या उनके फैंस है वो उसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। आज दिल थाम के बैठे रहिए, हम उनके बारे में कुछ बैकग्राउंड और कुछ क्रिकेट की बातें करेंगे, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएंगे आपको। तो आज हम क्यों बात कर रहे हैं उनकी, तो आपको बताते हैं कि जो ईडी है उन्होंने उनको सम्मन भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि वो हैदराबाद से क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर थे और वहाँ पे 20 करोड़ की हेरा फेरी के चक्कर में उनको सम्मन भेजा गया है। और दूसरी तरफ बताते हैं, जो उनकी बैक हिस्ट्री में जाते हैं, जो उनकी बैक हिस्ट्री की बात करें तो जो मोहम्मद अजहरुद्दीन है उन्होंने अपने टाइम में यानी कि 90 के दौर में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें जिल्लत भी सहन करनी पड़ी। तो क्यों सहन करनी पड़ी वो भी बताते हैं आपको। क्रिकेट प्रेम जो फैंस हैं उनके वो जानते होंगे, लेकिन हम बता देते हैं 1963 में वो हैदराबाद में पैदा होते हैं और वो वहाँ उनकी जो फैमिली होती है बिल्कुल सिंपल फैमिली रहती है और बहुत नॉर्मल और गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनकी फैमिली में कोई भी ना तो क्रिकेट खेला होता है, ना क्रिकेट का सी भी जानता है। उसके बावजूद भी वो क्रिकेट अच्छा खेलते थे और मेहनत करते जा रहे थे, जिससे कि उन्होंने 21 साल की उम्र में टेस्ट कैप भी जीत लिया था। उसके बाद जब उनका कैरियर बुलंदियों तक छू रहा था, उस टाइम में उनकी जो कैरियर को बूस्ट करने में फैंस फॉलोइंग उनकी बढ़ रही थी। जैसे जैसे बुलंदियों को छू रहे थे तो जो लड़कियां थी उनसे सेल्फी लेने के लिए उतावली रहती थी और उनसे जो मैच में सीटियां मारते थे। तो मतलब इतना क्रेजी उनके जो फ़ैन थे उनके लिए बहुत ज़्यादा थे। लेकिन 1987 में वो शादी कर लेते हैं नोरिन से। नोरिन हैदराबाद की एक लड़की होती है, उनसे जब वो शादी करते हैं तो उनसे 2 लड़के होते हैं। जब लड़के होते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे उनका क्रिकेट कैरियर बूस्ट करता है, जैसे जैसे इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, वैसे वैसे उनका जो फ़ैन फॉलोइंग है वो तो बढ़ती है, लेकिन दोबारा उनका जो नज़र है तुरंत भटक जाती है। कैसे भटक जाती है? उनको दोबारा जो इंडियन की बॉलीवुड की एक्ट्रेस होती है और मॉडल होती है जिसका नाम है बहुत सुंदर, जिनका नाम है संगीता बिजलानी, उनको आप लोग जानते भी होंगे, तो उससे उनका प्यार हो जाता है। ज़्यादातर वो पार्टियों में उन्हीं के साथ दिखते हैं और जब क्रिकेट में मैच खेलने जाते हैं तो वहाँ पर भी वो उनके साथ दिखाई देती थी, जिससे कि वो क्रिकेट पे फोकस नहीं कर रहे थे। उनका कैरियर डाउन हो रहा था और उसकी वजह से वो क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ज़्यादातर उनके साथ दिखते थी तो उसकी वजह से ही नोरिन से उनकी तकरार बढ़ गई और जब तकरार बढ़ी और उनके घर में झगड़े होने लगे तो नोरिन से उनका तलाक हो गया। और लेकिन वो तलाक भी बहुत चर्चित था। वो क्यों था आपको बताते हैं। क्योंकि उनका तलाक में जो मोहम्मद अजहरुद्दीन है उन्होंने उनको 1 करोड़ रुपए दिए थे। 1 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा रकम होती है उस टाइम में, जो उन्होंने दिया था उसी की वजह से बहुत चर्चा में आए थे। लेकिन जो जब 2000 का टाइम आता है उस टाइम तक वो मैच फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं। जब मैच फिक्सिंग पे पता लगता है कि उन पे प्रतिबंध लगा दिया है, आईसीसी ने, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन ने, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने उन पे प्रतिबंध लगा दिया 12 साल का। 2000 से 2012 तक उनको मैच फिक्सिंग के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने एक भी मैच उसके बाद नहीं खेला और वो जो जिनके फैंस उनके अच्छे उनको मानते थे बहुत क्रिकेटर, तो उनके लिए एकदम से खलनायक साबित हो गए। क्योंकि उनको विश्वास दिलाना कि वो मैच फिक्सिंग में नहीं है तो उनके लिए बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी। क्योंकि लेकिन 2012 में उनसे मैच फिक्सिंग से उनको प्रतिबंध हट जाता, लेकिन वो क्रिकेट में दोबारा वापसी नहीं करते। क्योंकि वो करते भी कैसे? क्योंकि जो उनके फैंस होते हैं उनको वो फेस नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन ये तो थी उनकी प्रोफेशनल लाइफ। यदि पर्सनल लाइफ की बात करें, मैच फिक्सिंग के दौरान भी जब उन पर बैन लगा था उसके बाद भी पर्सनल लाइफ के में बहुत ज़्यादा चर्चित रहते थे, मीडिया और सोशलिज्म में एक्टिवेट रहते थे। लेकिन उसके बाद आपको बताते हैं
2009 में मुरादाबाद से वो इलेक्शन लड़ते हैं, कांग्रेस उनको टिकट देती है, उसके बाद वो मेंबर बन जाते हैं। जब वो मेंबर बनते हैं 2010 में उनको फिर तीसरी बार फिर प्यार हो जाता है। जो प्यार होता है वो होता है ज्वाला गुट्टू। ज्वाला गुट्टू एक बैडमिंटन खिलाड़ी होती है जो कि मोहम्मद अजहरुद्दीन से आधी एज की होती है, उससे वो इश्क लड़ा रहे होते हैं। यानी कि पहले नौरीन से 1 करोड़ दे के उनका तलाक हुआ, उसके बाद संगीता बिजलानी और उसके बाद ज्वाला गुट्टू तीसरी वाइफ। और फिर उनकी 2011 में उनकी एक लड़के की डेथ हो जाती है। उसके बाद वो टूट जाते हैं और पूरा का पूरा मीडिया और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, एकदम किनारा कर लेते हैं। लेकिन अभी भी दोबारा पता लगा है कि वो अमेरिका में कोई उनकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो जो क्रिकेट के जो फैंस हैं या फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन के जो फैंस हैं, उनके लिए एक बैड न्यूज़ भी होगी। उनको बहुत बुरा लगेगा ये सुन के कि उनकी ऐसे वो मतलब अब भी इश्क लड़ा रहे हैं। लेकिन खैर वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है जो भी है। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, जो उनके फैंस हैं, आपको नाखुश नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक छोटी सी वीडियो आपके सामने लेके आए थे। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आए, तब तक के लिए।